श्री गणेशाय नमः। सितंबर 2025 का वृष राशिफल शुरू करते हैं। सामान्य विश्लेषण। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु महाराज एक साथ चतुर्थ भाव में रहेंगे, जबकि राहु दशम भाव में रहेंगे। इसके अतिरिक्त पूरे महीने गुरु महाराज दूसरे भाव में और शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में तीसरे भाव में और उसके बाद चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। बुध और सूर्य भी क्रमशः 15 और 17 तारीख को पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में रहेंगे और 13 तारीख को आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस महीने आर्थिक रूप से तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और परिवार के मोर्चे पर थोड़ी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में भी सावधान रहना होगा। परिवार में आंतरिक कलह जन्म ले सकता है। हालांकि बृहस्पति महाराज की वजह से आपकी वाणी ऐसी होगी कि आप अपनी बातों से परिवार के लोगों को संभाल सकते हैं और घर में होने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। निजी संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। वैवाहिक संबंधों में आपको सावधानी रखनी होगी। कुछ भी ऐसा बोलने या करने से बचें जो जीवन साथी को परेशान करे। प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। विशेष रूप से महीने के पूर्वार्ध में ऐसा होने की स्थिति बनेगी। उत्तरार्ध में अपेक्षा करते हैं कि स्थितियाँ अनुकूल होगी। विद्यार्थी वर्ग को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तकनीकी विद्यार्थियों को लाभ होगा। अब बढ़ते हैं कार्य क्षेत्र की ओर। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में रहेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन दशम भाव में पूरे महीने राहु महाराज रहेंगे। आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा और कार्य क्षेत्र में जमकर पसीना बहाना होगा, तभी आपके कार्य बनेंगे। चतुर्थ भाव में बैठे सूर्य और बुध का प्रभाव दशम भाव पर रहने से कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनी रह सकती है और किसी न किसी से कहासुनी भी हो सकती है। बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में बैठ के आपके दशम भाव को देखेंगे, जो आपको नौकरी में अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे और आपको वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध के पंचम भाव में जाने और शुक्र के चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव को देखने से कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियाँ बन सकती है। इस महीने आपको जमकर मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा। व्यापार कर रहे जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल भी पंचम भाव में बैठ के एकादश भाव को देखेंगे, जहाँ पर शनि महाराज विराजमान होंगे। थोड़ी बहुत समस्याएं तो रहेगी, परंतु व्यापार में अच्छी गति देखने को मिलेगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब 13 तारीख से मंगल छठे भाव में आ जाएंगे, तब व्यापार को लेकर कुछ खर्च भी करने पड़ेंगे और व्यापार में सावधानी भी रखनी होगी। विदेशी माध्यमों से लाभ मिल सकता है। अब बढ़ते हैं आर्थिक स्थिति की ओर। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रह सकता है। आपको बीच बीच में थोड़ा ध्यान रखना होगा। महीने की शुरुआत में ही बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में और शनि महाराज एकादश भाव में रहेंगे, जो लगातार आमदनी बनाए रखेंगे। इससे आपके पास धन आने के योग बने रहेंगे। पारिवारिक आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। धन संचित भी होगा और आप सरकारी योजनाओं में भी धन निवेश कर सकते हैं। महीने की शुरुआत में मंगल भी पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे और खर्चों में कमी आएगी। इसके बाद मंगल महाराज 13 तारीख से छठे भाव में जाकर द्वादश भाव को देखेंगे और आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। इस दौरान आमदनी में कुछ कमी महसूस हो सकती है, लेकिन 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के पंचम भाव में आकर एकादश भाव को देखने से फिर से आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप शेयर बाजार में निवेश करके धन अर्जित कर सकते हैं और अन्य तरीकों से भी धन प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र महाराज के 15 तारीख को चतुर्थ भाव में आने से पारिवारिक सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। घर में अच्छा कार्य होने से उस पर धन खर्च होगा, जिसमें सभी को खुशी होगी। इस प्रकार का धन का आवागमन होता रहेगा, लेकिन घर में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अब बढ़ते हैं स्वास्थ्य की ओर। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है।
चौथे भाव पर सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव रहेगा। पंचम भाव पर मंगल और शनि तथा एकादश भाव पर भी शनि का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में होंगे, जो कुछ हद तक स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, और उसके बाद वह केतु के साथ चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको छाती से संबंधित समस्याएं, छाती का संक्रमण, जुकाम, बुखार और पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। इस महीने आपको यदि पहले से ही कोई शारीरिक गांठ परेशान कर रही है तो उसका विशेष ध्यान रखें, अन्यथा वह इस दौरान आपकी समस्या का कारण बन सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य और बुध पंचम भाव में और मंगल छठे भाव में चले जाएंगे, तब स्वास्थ्य समस्याओं में काफ़ी हद तक कमी आने की योग बनेंगे और आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इस दौरान आपको नई दिनचर्या अपनाने पर ध्यान देना चाहिए। अपने खान पान पर ध्यान दें और समस्याओं को दूर करने के लिए मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। साथ ही योग तथा ध्यान का सहारा लें। अब बढ़ते हैं प्रेम और वैवाहिक विश्लेषण की ओर। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने की शुरुआत कमज़ोर रहेगी। पंचम भाव में मंगल महाराज विराजमान होंगे, उन पर शनिदेव की दृष्टि होगी। पंचमेश बुध चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, वह भी राहु केतु के प्रभाव में होंगे, जिससे प्रेम जीवन में समस्याएं आएंगी और आपस में कहासुनी होने, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी। लेकिन 13 तारीख से मंगल महाराज छठे भाव में चले जाएंगे और 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आपके संबंध फिर से सुधरने लगेंगे और प्रेम भी बढ़ेगा। आपके प्रियतम आपसे प्रेम पूर्वक बातें करेंगे और आपको अच्छे काम की सलाह भी देंगे। इससे आपके रिश्ते फिर से प्रगाढ़ हो जाएंगे और आपस की समस्याएं दूर होगी। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। उन पर शनि देव की दृष्टि होने के कारण बीच बीच में कुछ समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन जीवन साथी भी तरक्की करेंगे और उनकी वजह से आपको भी लाभ होगा। हालांकि 13 तारीख से मंगल के छठे भाव में आ जाने से जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है और आपके बीच तनाव बढ़ सकता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब बढ़ते हैं पारिवारिक स्थिति की ओर। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको पारिवारिक संबंधों में सुधार करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। महीने की शुरुआत में ही सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में केतु के साथ बैठे होंगे। दशम भाव में राहु महाराज उपस्थित रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रहेगी। आपस में विचारों का न मिलना, विचारों का टकराव और कहासुनी होने की स्थिति बन सकती है, जिससे पारिवारिक सामंजस्य कमज़ोर पड़ेगा और आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि दूसरे भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज के विराजमान रहने से पारिवारिक सामंजस्य भी धीरे धीरे लौटेगा और परिवार के बुजुर्ग परिवार की शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके बाद 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के पंचम भाव में प्रवेश करने से पारिवारिक संपन्नता बढ़ेगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा। जो समस्याएं चल रही है उनमें कमी आएगी। इससे आपको भी खुशी होगी और परिवार के लोग भी प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बनेंगे और महीने के उत्तरार्ध में 15 तारीख से वह आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिससे परिवार में खुशी आएगी और कोई फंक्शन हो सकता है। परिवार में इस महीने किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। अब बढ़ते हैं उपाय की ओर। आपको शुक्रवार के दिन शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके लिए माता महालक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप करना या श्री सूक्त का पाठ करना लाभदायक रहेगा। सफ़ेद गाय की सेवा करने से आपको लाभ होगा। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें और उनको कुछ न कुछ भेंट अवश्य दें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।